हैं छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। हमर संस्कृति हमर कलाकार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लोक गायक श्री अनूप रंजन ले श्याम वर्मा के गोठ बात प्रस्तुत करता है समीर शुक्ला। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। हमर संस्कृति हमर कलाकार संगवारी हो बेरा बेरा में हमर अंचल के कलाकार हैं या संस्कृति कर्मी हैं उला हमन मंच देथन। हमर संस्कृति हमर कलाकार ये कार्यक्रम में आज हमर पहुना है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लोक गायक श्री अनूप रंजन पांडे। तो पांडे जी ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भैया। हम आपसे जानना चाहें कि आपके जो लंबा सफर है तो ये लंबा सफर में सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहें कि आपके जन्म कहाँ हुई, आपके जो लोक रंग कलाकारी जो है वो कहाँ ले शुरू हुई से ला बताओ। मोर जन्म तो बिलासपुर में हुई। मूलतः मोर गांव कोसा है, अब वो जांजगीर जिला में आ गए हो। लड़काई सब ज्यादातर गांव और बिलासपुर दोनों क्षेत्र में आना जाना लगातार चलत रही से। और बचपन में कलाकारी तो एक तरह से कहे जाए कि माँ जो है मोर खुद भजन रचाए और भजन गाए। तो घर में एक भजन गायन ये सब के एक माहौल वातावरण लगातार बने रही से। और घर में बहुत अकन ऐसे गतिविधि कार्यक्रम जैसे खमर छठ हो गए, बहुराव चौथ हो गए, ऐसे बहुत अकन काम जो है मुख्य केंद्र रही से बिलासपुर के जो घर है वहाँ। तो वहाँ सब आसपास के जतका भी सामाजिक कार्यक्रम है ओकर जुड़ाव वहाँ होत रही से। और माँ एक तरह से माँ के नेतृत्व रहे और माँ ओकर अंदर में गीत गायन भजन ये सब चलत रहे। तो ओकर प्रभाव कहीं न कहीं बचपन से वो एक बहुत गहराई के साथ ओकर असर रही से। बाद में धीरे धीरे जो नाचा है और रहस जो गांव के हमारे जो क्षेत्र के अंदर में जो चलत रही से वो लइकाई के एक तरह से ओकर असर बहुत रही से। और बाद में ओकर अंदर में शामिल भी हुए। मैं ऐसे मान सकत हो कि बिलासपुर जांजगीर अब तो जिला बन गए, जांजगीर चांपा जो है नवा जिला बने हैं, लेकिन एक बिलासपुर के आसपास के क्षेत्र चाहे वो रतनपुर क्षेत्र हो चाहे जांजगीर वाला क्षेत्र हो, ये पूरा आसपास के क्षेत्र के जो कलाकारी है और कलाकार के स्वर है वो सब के असर कहीं न कहीं अंदर बहुत प्रभावित करे है, बहुत प्रेरित करे है। जी आप मन रहस के बात बताए। रहस बिलासपुर आपके जो जांजगीर चांपा आपके क्षेत्र में रहस देखे सुने ले मिलते। तो आप मन जैसन की बताए कि माँ से सीखे और स्वाभाविक है हम गांव में रहा थन तो नाचा हमारे परंपरा मेरी से शुरुआत तो नाचा से ही हुआ है गांव में। अभी तो दुनिया भर के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते। आप मन नाचा के संगे संग रहस में भी भाग ले तो कैसे आपके में आना हुई? अब गांव में रहना हुए वहाँ तो गांव में लीला के परंपरा रही से और तीर्थ अखार में जैसे
हमारे क्षेत्र के अंदर में गौद वाले जो है दादू सिंह जी एक बहुत प्रसिद्ध राजधारी रही से। रतनपुर क्षेत्र के अंदर में भी जो है वो चाहे आसपास के जतका भी राजधारी है वहाँ भी लगातार जाना होए और ओकर अंदर में लीला के अंदर में लइकाई के अंदर में कृष्ण के पाठ और बाद में धीरे धीरे ओकर अंदर में अलग अलग कई पात्र निभाना चालू करें। ओकर लड़की के भी ओकर अंदर में रोल उमा करे के मौका मोला मिले है। हाँ। और वो क्षेत्र के अंदर में नाचा के भी अच्छा मतलब चलन रही से ओकर अंदर में वो क्षेत्र प्रभाव पड़े है आप। ओकरो बहुत काफी प्रभाव पड़े ओकर काबर की रतनपुरिया सा भजन रतनपुरिया गम्मत चाहे वो छैला नाच के वो हो वो सब जो है वो आसपास के अंदर में लगातार वो मंडली मन के आना जाना वो मंडली के साथ जुड़ाव वो सब के असर जो है वो मोर कलाकारी के अंदर में पड़े के अंदर में। जी जी। बाद में स्कूल के अंदर में तो मोर ऐसे नाटक में जो है अगर पहला नाटक ऐसे कहे जाए तो मैं कक्षा चौथी में मैं रहे हूँ तो घास के उमा तृण के एक पात्र रही से तृण मतलब वो घास समझ लो तो हाँ। घास के मैं रोल कर रहे हैं हाँ। चौथी कक्षा में और कुंदा पिंगले बहन जी रही से हमार जी जी। ओकर निर्देशन रही से तो स्कूल के अंदर में पहला जो नाटक जो है नाचा रहस्य से निकलते हुए जो है बचपन के अंदर में और ऐसे नाटक जो है वो स्कूल के दिन में चौथी कक्षा मोर एक तरह से जो मोर स्मृति में जो अभी है वो पहला नाटक वो रही जिसमें घास के मैं रोल कर रहे हैं सब जन मोला छिड़ाए भी और बाद में फिर स्कूल में कई ठन रोल ओमा बड़े भाई मोर बहुत अभिनय जो है वो तो मैं बड़े भाई से मैं सीखे हूँ एक तरह से। मोर बड़े भाई आलोक रंजन पांडे जो अब तो आर्किटेक्ट है इंजीनियर है अब वो थिएटर के लगातार प्रैक्टिस ओकर नहीं रही से लेकिन स्कूल के दिन में बहुत बहुत अच्छा अभिनेता रही से तो ओकर साथ मैं एक तरह से ओकर से मैं प्रारंभिक अभिनय की शिक्षा जो है मोलापन भ्राता से बड़े भाई से वो मिली। जी जी। और अकादमिक शिक्षा जो देखे जाए तो मोर पिताजी है संस्कृत के स्कॉलर रही से तो संस्कृत के जो वैदिक चांटिंग जो चले वो भी कान में जो पिताजी के भी श्लोक और ये सब चीज कान के अंदर में ये लगातार पढ़त रही तो ओकर भी कहीं ना कहीं एक अकादमिक समझ जो है जी जी जी। वो माता पिता और बड़े भाई तीन एक सांस्कृतिक रूप से जो ग्रूम करे माँ हाँ हाँ। वो मन के एक तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही से और ओकर अलावा नाचा और रहस और आसपास के जो गीत गाना और परंपरा और संस्कार के जो चीज रही से ओकर तो कहीं बहुत निसंदेह वो कहीं न कहीं हमन ला शिष्ट बनाए में कला के क्षेत्र में ओकर महत्वपूर्ण योगदान रही। अनूप रंजन जी चाहे अभिनय के बात लें या अभिनय में भाषा के बात लें आपके माँ जी से आप मन गीत सुने ये सब वो आप अपन विरासत में मिली जी। हमारे संगवारी मन जो इति के हैं वो मन रहस्य के बारे में बहुत कम जानते काबर की रहस्य बिलासपुर ले ही शुरू होते एक आध गीत वीत रहस्य में जो गाए जाते राधा कृष्ण के एक आध तक गुनगुना के जिसे रहस्य में जैसे छैला नाच के अंदर में भी या नाचा के अंदर में भी गायकी के अंदर में जोकर मन के जो बीच बीच में जो रास के अंदर में हाँ जी जो बीच बीच में एक भले और रस नहीं भंग होत रही से लेकिन कलाकार मन के मान लो थोड़ा विश्राम के अवसर वो मतलब मिला है ओकर बाद बीच में कुछ नकल छैला नाच वाले मन भी करे तो ओकर अंदर में जैसे जोकर मन के जो चला है वो बटराली से मी बटराली से मी बटराली से मी बटराली से मी थोड़कन खो जाऊं पताल के झोर थोड़कन खो जाए पताल के झोर हाय बटराली से मी 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 थोड़कन खो जाए पताल के झोर हाय बटराली से मी।
ऐसे बहुत अकन मतलब जैसे बीच बीच में एक तो कहा है कि रहस गांव के अंदर में महीना भर पहली होकर थूहा गड़े और गांव है पूरा एक तरह से ब्रजमंडल के एक निर्माण की परंपरा रही से बहुत अकन मूर्ति जो है सैकड़ों मूर्ति पौराणिक जो पात्र है चाहे वो कंस के भी मूर्ति वो सब के जो है अलग पूतना वध के अलग अलग प्रसंग जो चले ओकर अंदर में अलग अलग मूर्ति के वहाँ स्थापना के परंपरा रही इस गांव ला पूरा एक ब्रजमंडल के एक निर्माण वो क्षेत्र में करे है और आप देखिए कि महीना भर पहली ओकर थूहा गाड़ना मतलब एक अनुष्ठानिक पारंपरिक मतलब ओकर ओला हालांकि लोक और मतलब शास्त्र के का ओकर अंदर में एक अलग तरह के चर्चा हो सकत है लेकिन ओकर पूरा पद्धति अनुष्ठानिक जो पद्धति रही से वो एक प्रस्तुति के ओकर पौराणिक जो नाट्य शास्त्र के हिसाब से आप देखिया तो रहस इतना समृद्ध परंपरा है छत्तीसगढ़ के जो महीना भर पहली ओकर प्रक्रिया चालू हो जाए ओकर बाद गांव के अंदर में 100 से ज्यादा मूर्ति के स्थापना अलग अलग क्षेत्र में और जो बेड़ा बनाए बेड़ा के चारों तरफ अलग अलग दिशा रहे और चारों जो ओकर द्वार रहे वो द्वार के अंदर में माटी के मूर्ति चितेरमन वहाँ बनाए चितेरमन के द्वारा वो निर्मित की हुई मूर्ति रहे और गांव के अलग अलग जगह में जो है एक पूरा निर्माण करके और जो प्रसंग चले जैसे बेड़ा के अंदर में कंस के वध होना है कृष्ण जो है बेड़ा से निकला थे बेड़ा से निकल के वो कंस वध करे बर और कंस वध होना है गांव के अंदर में कोई प्रमुख जो भी मजबूत आदमी है तेकर घर के सामने में जो है वो प्रसंग खेले जाए मतलब बेड़ा से निकल के बेड़ा में पहली रहस चला थे बेड़ा से निकल के धीरे 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 कलाकार मन के साथ साथ पूरा दर्शक जो है शिफ्ट हुआ थे समझ लेवा पूरा और गली गली में जो है जब कृष्ण जावा थे कंस के वध करे बर और घर से निकल के कृष्ण ला तिलक लगाना ओकर नकल करना कॉलेज के अंदर में नाटक के अंदर में शामिल होना मैं रेलवे स्कूल से पढ़ाई करे वहाँ तो रेलवे स्कूल में भी नाटक के परंपरा रही से तो लोक नाट्य के बाद से थोड़ा नाटक के तरफ में आए और वही नाटक के अंदर में बाद में फिर नुक्कड़ नाटक हमन करें खूब नुक्कड़ नाटक घूम घूम के नुक्कड़ नाटक करना हजारों मतलब 90 के आसपास में तो कम से कम मैं हजारों गांव के अंदर में वो समय साक्षरता मिशन के काम चलत रही से तो ओकर अंदर में थोड़ा सामाजिक उद्देश्य चेतना लाए बर भी लगातार नुक्कड़ नाटक हजारों गांव के अंदर में करना नाटक के अंदर में रेलवे स्कूल में पढ़त हुए और मोर जो मोहल्ला रही से मोर मोहल्ला में सरस्वती पूजन के विद्यानगर मोर घर रही से वहाँ अभी भी घर है वहाँ विद्यानगर में बिलासपुर में और सीएमडी कॉलेज में मोर पढ़ाई लिखाई हुई से प्राथमिक शिक्षा हाई स्कूल जो है रेलवे स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से करे हूँ। ये बताओ कि कॉलेज आप मन जब आए तो कॉलेज में का अभिनय करे का नाटक लेके आप मन कहोगे कॉलेज में तो हमन समझ लेवा लगभग 4-5 साल तक युवा उत्सव के हमन के पूरा मतलब एक तरफा एक ओरी से और हमन कॉलेज में बल्कि पंथी नृत्य वगैरह भी हमन युवा उत्सव के अंदर में हमन करें नाटक हमन करें युवा उत्सव के अंदर में जीत के आए पूरा राज्य स्तरीय युवा उत्सव के अंदर में बहुत मजबूत ग्रुप रही से कॉलेज के हमन के सांस्कृतिक ग्रुप और मैं लगातार 3 साल तक सांस्कृतिक ओकर प्रकोष्ठ के मैं प्रमुख रहे छात्र संघ के अंदर में ओकर अंदर में भूमिका रही से। तो ये बताओ पांडे जी अब जब आप मन कॉलेज में रहे तो कहाँ कहाँ वो समय टीम ला ले लेके गए राज्य से बाहर हम जबलपुर गए हम ओकर बाद रीवा राज्य स्तरीय युवा उत्सव में गए दिल्ली गए कलकत्ता गए हमन देश के बहुत सारा हिस्सा में हमन युवा उत्सव के माध्यम से हमन के टीम लगातार प्रदेश में भी और देश के कई हिस्सा में वो लगातार घूमत रही से। थिएटर के तालीम जो है एक तरह से हबीब तनवीर साहब की मतलब मूलतः कंपनी में मोर हुई तो जो मुख्य रूप कौन समय के बात है 88-89 में मैं हबीब तनवीर साहब के साथ जुड़े हैं और प्रमुख रूप से जो रंगमंच के जो समझ है जेकर अंदर में रंगमंच और रंगमंच के साथ वैचारिक ये सब चीज के जो असली समझ जो है एक तरह से गहराई के साथ समझ जो है उमा हबीब तनवीर साहब ही मतलब मुख्य रूप से मोर गुरु एक तरह से जो रंगमंच के जो समझ हुई और एक सांस्कृतिक रूप से एक संस्कृति ला देखे के नजरिया लोक ला समझे के नजरिया ओकर अंदर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
हबीब तनवीर साहब के रही से और नया थिएटर के रही से। और नया थिएटर के जो कलाकार, जो नाचा के कलाकार, बड़े मतलब इतना महान कलाकार बन रही से, जेकर अंदर में चाहे वो फिदाबाई जी हो, भुलवा राम जी हो, मदन लाल जी तो चले गए से, गोविंद राम जी हैं, मतलब ये सब, हालांकि दादा के साथ भी मैं काम करे हूँ, राजनांदगांव में मैं ओकर साथ भी नाटक करे के मोला अवसर मिले ओकर साथ भी। तो ये सब नाचा के जो कलाकार रही से और हबीब तनवीर साहब के साथ थिएटर के समझ, और वो उकर साथ में जो लोक कलाकार बन रही से उकर साथ भी एक अलग तरह के समझ, फिर नए रूप में एक व्यावसायिक अभिनय के जो बारीकी है जी जी जी, और कंटेंट, कथ्य और ओकर पूरा थिएटर के जो ग्राफ है, मतलब संपूर्ण समझ जो है वो नया थिएटर ही मोर एक तरह से स्कूल रही से ओकर बाद समझ लो। ओकर बाद आप मन बिलासपुर ले तो रायपुर आना जाना रहा है, तो रायपुर में आप मन आके का करे हो, थिएटर में का काम करे हो? मैं दिल्ली में रहे नया थिएटर के अंदर में बहुत दिन तक हबीब तनवीर साहब के साथ, लगभग सब नाटक में होकर मैं काम करे हूँ, वो चाहे चरणदास चोर हो, मिट्टी के गाड़ी, मोरना दमान, गांव के नाव ससुराल, आगरा बाजार, जिस लाहौर नहीं देखा हो जन्मे ही नहीं, राज रक्त, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षस, जतका भी नाटक, पुराना नाटक भी जो मोर पहली जो चलत रही से वो नाटक भी, और ओकर अंदर में भी मैं शामिल हुए। बाद में धीरे धीरे 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी के मन वो कंपनी के साथ काम करे है। और पुराना नाटक ओकर लगातार चलत आत रही से, आज भी चरणदास चोर चलत है, तो ओकर अंदर में मैं शामिल हुए, हिरमा की अमर कहानी के अंदर में मैं शामिल हुए। तो दिल्ली में मैं एक तरह से ओकर साथ में रहे थिएटर में। रायपुर तो बहुत बाद में आए हैं, मैं काफी समय बाद आए। दिल्ली में रहे, आपके अभिनय है, अभिनय के बारीकी तो आपन वहां सीखे, लेकिन आपके जो पुराना अभिनय है वो बहुत काम ऐसा है, बहुत कम। एक बात और है जे का नाम से आप लोग जाने जाते, हम बात करें बस्तर बैंड के बारे में जी, ये आपके मन में कैसे कि एकर गठन करना है, और जो हमार सुदूर अंचल के जो कलाकार है उमन ला आमजन के साथ लाना है, देश विदेश तक उकर जो कलाकारी है उला प्रस्तुत करना है, ये आपके मन में ये बात कैसे है? असल में एक नाचा जो मोर पृष्ठभूमि के अंदर रही से, माँ के भजन और भजन के साथ चिकारा के तान, जी जी, वो दोनों मोर मतलब कान के अंदर में वो कर गूंज पैरेलल, मतलब समानांतर चलत रही से। ये जो थिएटर भी चलत रही से और ये भी, वो चिकारा मोला बहुत आकर्षित करे लगातार। तो मैं शौकिया चिकारा मैं मतलब अपन पास ला के घर के अंदर मोला सजा के रखे रहे। धीरे धीरे मैं ढुंगरू की आवाज मोर कान में पड़ी, जो रतनपुर क्षेत्र के अंदर में मदनपुर के बड़का देवार रही, जिन अब इंतकाल हो गए, जिन गोंडवानी और गोंड राजा मन के कहानी वो सुना है, ओकर ढुंगरू की आवाज भी बहुत मोला प्रभावित कर रही है। मतलब ये ढुंगुरा वो क्षेत्र के जो देवार समाज के जो है, जिन एक तरह से कलाकार समाज है मूलतः, तो ढुंगुरा देवार वो मतलब कहे, एक तरफ रुंझू बजाने वाला रही ऊपर राज में, वो तरफ की खाली राज कहे तो ढुंगुरा, और एक तरफ रुंझुआ देवार। ढुंगरू भी मोला बहुत आकर्षित करी। पहली तो मैं वाद्य ऐसी शौकिया संकलित करना चालू करा, और वाद्य संकलित करत करत जो है, मैं छत्तीसगढ़ के लगभग शुरुआती दौर में 75 से ज्यादा वाद्य संकलित करें। ये 90 के आसपास की बात बता दूं मैं। और वही दौर में जो कर मैं प्रदर्शनी करें, मैं भोपाल में प्रदर्शनी करें, बिलासपुर में होकर प्रदर्शनी करें मैं, और बाद में यहाँ एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल 93 के अंदर में चिन्हारी करके एक ठन प्रदर्शनी कर रही भिलाई में, उमें भी मोर पूरा वाद्य के जो मैं संकलित कर रहे हैं वो वाद्य के प्रदर्शनी लगाए गए। तो लगभग 111-12 वाद्य जो है मैं 1992-93 तक मैं संकलित कर चुके रहे। थिएटर भी चलत रही से 93 में हबीब साहब के साथ इंग्लैंड की तरफ भी मैं यात्रा करके आए रहे। लेकिन ये लोकवाद्य के संकलन और लोकवाद्य संकलन ओकर अध्ययन, ये मोर अलग तरह की एक दीवानापन रही से। और यही लोकवाद्य की तलाश में जो है मैं बस्तर की तरफ की मोर यात्रा रही से। और जब मैं बस्तर की तरफ मैं यात्रा करें तो बस्तर में मैं लिंगो देव के गाथा में सुने, और लिंगो देव के गाथा के अंदर में 18 प्रकार के वाद्य यंत्र के वर्णन में सुने। लिंगो देव एक तरह से वो क्षेत्र के अंदर में अपन आदि संगीतज्ञ, अपन संगीत के गुरु मानते। और लिंगो देव ओनला नाचना सिखाई, ओनला गाना सिखाए, वो मतलब ये पूरा वाद्य के निर्माण वही करे। ये ऐसे पूरा एक आदिवासी समाज के अंदर में ये मान्यता है।
तो ओकर 18 वाद्य कौन कौन सा है ओकर मैं तलाश में बस्तर के अंदर में निकले में। तो मैं देखें कि जो गाथा के अंदर मैं सुने रहे वो गाथा के अंदर के वाद्य कई बार कई जन मन ओला बता नहीं पात रही से, अलग अलग जगह में कई अलग अलग नाम से भी ओकर बारे में कहे जाते, ओकर चिन्हारी जो है अलग नाम से भी है। तो वो मैं देखें कि वो 18 वाद्य के कुछ वाद्य अब तो खैर बाद में समझ में आ गया कि है वो 18 वाद्य, ओकर अलावा बहुत अकन वाद्य मोला वो पूरा क्षेत्र के अंदर मिले। तो मैं देखें कि इतना समृद्ध परंपरा बस्तर के अंदर में, और वो सीखे के परंपरा है, वो सीखे के जीवन जिन प्रकृति के पुजारी, ये प्रकृति के उपासक, वो क्षेत्र के कलाकार मन, वो क्षेत्र के परंपरा के मन, अलग अलग समाज के अलग अलग वाद्य, वो वाद्य के बोली अलग अलग, और समझ लो आदिवासी समाज के अंदर में ये वाद्य होकर संवाद के एक मुख्य आधार है। समझ लो अगर अकुम बजाना है, तोड़ी बजावत है, तोड़ी से समझ में आ जाते कि कौन जगह में इकट्ठा होना है, कहाँ जाना है, और वो तोड़ी की आवाज मीलों दूर तक तोड़ी के माध्यम से ही, अकुम के माध्यम से ही फूंक के जो है वो बता देते और कई संदेश पहुंचा देते। आप ढोल के ताल से समझ सकत हो कि कहाँ कौन मेर का संस्कार के काम चलत है, कहाँ मरनी हुए, कहाँ जन्म हुए, कहाँ का चीज हुए। तो मैं ये जो पूरा वाद्य जो बहुत सकन जो वाद्य देखें और वाद्य के अलग अलग चलन देखें, ये मोला बहुत ज्यादा प्रभावित करीस। और सबसे ज्यादा प्रभावित मोला करीस की जो बस्तर के अंदर में यात्रा के जो परंपरा है, देवता मन के अपन सम्मेलन के परंपरा है, देवता मन के खेलवाए के, देवता मन ला नचवाए के, और प्रत्येक देवी देवता के अलग अलग लय सुर ताल। और आप देखो कि जैसे हम देवभूमि खाली भारत के केवल एक ही खंड जो है, अगर हम उत्तराखंड या उत्तरांचल नहीं कहिबो कि वही क्षेत्र जो है देवभूमि है, ऐसे नहीं है। जनजाति समाज के देवी हजारों देवी देवता, ओकर पूरा कुटुंब, और वो हर देवी देवता के अलग अलग लय सुर ताल, वो देवपाड़, मतलब वो इतना ज्यादा समृद्ध लगी, वो मोला बहुत आकर्षित करी। ओकर बाद आप मन बस्तर बैंड बनाए, ओकर प्रदर्शन सबसे पहले कहाँ करे? असल में ओकर नाम तो हम कोयतूर पाड़ रखे रहे, काबर की वो क्षेत्र के मतलब अंग्रेज मन भले अलग अलग नाम के हिसाब से उमन आइडेंटिफाई करते, मतलब ओकर उमन के चिन्हारी करते, और वही चलन में भी आ गए। लेकिन उमन अपन आप लोग कोयतूर कहलाना ज्यादा पसंद करते। तो कलाकार मन के ही माध्यम से वो वही मन ये तय कर रही, फिर एक नाम हम कोयतूर पाड़ रखे रहे। बाद में फिर वो बस्तर बैंड, बस्तर के बहुत अगन बाजा है करके बस्तर बैंड के नाम से वो चर्चित हो गए, और वही नाम से अब पूरा देश भर के अंदर में वो बगर गए। तो पहला होकर हम कार्यक्रम जो है, पहली तो हम गाँव में करें, रेमावंड गांव में हम पहली करें, ओकर बाद दंतेवाड़ा में, जरीपारा, मोकपाल में हम करें, ओकर बाद कोंडा गांव में, कोंडा गांव के बाद सबसे पहला प्रदर्शन होकर जो रहीस, वो जोरथांग माघी संक्रांति के मेला में सिक्किम में हम करें, जो बाहर गई। और एमा लगभग 60 से ज्यादा वाद्य रही, और लगभग बस्तर के सभी समुदाय के जेकर जेकर पास बाजा, और जेकर पास बाजा नहीं भी रही से जेकर गीत है, वो गीत और अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधित्व, समुदाय के एक संगीत प्रमुख हमर केंद्र रही सोकर अंदर में। तो समुदाय के सब कलाकार मन, और वही मन के माध्यम से फिर एक तरह से वो कलाकार मन के एक समूह है, कलाकार मन के ही प्रेरणा है, कलाकार मन के साथ, वही कलाकार मन के साथ मिलके हम ये बस्तर बैंड हम बनाए। तो और सिक्किम के अलावा वो कहाँ सिक्किम के अलावा तो मतलब पूरा दुनिया भर में हम यात्रा होकर करें, मतलब विदेश में भी हम गए। ओकर कलाकार मन तो कई देश के यात्रा करे, इंग्लैंड हो गए, जर्मनी हो गए, अभी हाल ही में हम नाइजीरिया होके आए रहे। और देश में लगभग जतका प्रतिष्ठापूर्ण समारोह है, राष्ट्रीय स्तर के चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, हम कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी के अंदर में भी हम बस्तर बैंड के कार्यक्रम कॉमनवेल्थ के टाइम में भी करें। ओकर बाद भारत रंग महोत्सव में, ओलंपिक महोत्सव जो है रही से, ओलंपियाड जो है रही से थिएटर के अंदर में, ओमा हम गए। ओकर बाद पूरा विरासत हो गए, मतलब कुंभ हो गए, बड़े मतलब सैकड़ों प्रदर्शन। चलत एक चीज और जानना चाहें कि आप मन अतेक काम करें, सुदूर अंचल के कलाकार मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्थान दे, अब बहु का बाँच गए है,
का करना चाहता ये ला हमर संगवारी मन बता। असल में मैं तो खैर स्थान देने वाला कोई न हूँ, बल्कि वही मन के माध्यम से मोला कुछ स्थान मिले तो मैं तो लगातार वो मन से सीखता हूँ। मैं मोर वह विश्वविद्यालय है बस्तर और लोक जीवन जो है छत्तीसगढ़ के लोक जीवन एक विश्वविद्यालय है। मोला लगते अगर अपन आसपास की चीज ल गहराई हमारे आसपास में ही मतलब अपार संपदा है, ज्ञान के भंडार है। अगर ओला सहेजना जरूरी है और धीरे धीरे जो एक कभी कभी एक हिंसा के माहौल भी कई बार बनते और हिंसा के मुकाबला हिंसा से भी नहीं किया जा सके। ढोल जीवन ल विस्तार देते, हम सब ल ढोल ल सहेजे की जरूरत है, काबर की ढोल जीवन ल विस्तार देते। जी जी, आप मन ल पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो इस मोला 2019 में ये सम्मान मिलिस और ये सम्मान छत्तीसगढ़ के सम्मान है। पूरा आदिवासी कलाकार जो मोर मित्र कलाकार माने बस्तर बैंड के ल समर्पित है। ये सम्मान नया थिएटर ल समर्पित है, छत्तीसगढ़ के सब लोक कलाकार ल समर्पित है, बिलासपुर ल समर्पित है, मोर चिन्हारी मोर गांव कोसा ल समर्पित है और ये पूरा प्रदेश ल समर्पित है। हमर संस्कृति हमर कलाकार संगवारी हो ये कार्यक्रम में आज हमारे बीच पहुना रहें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लोक गायक श्री अनूप रंजन पांडे जी। आप मन हमर सुनैया मन ला बहुत अच्छा जानकारी देव, एकर खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब ला जय जोहार। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक यहीं सिरावत है। जम्मू संगवारी मन ला हमर नमस्कार।